ओम शांति। आज समझते हैं परमात्मा का यथार्थ परिचय में पार्ट 3, है ना। तो हमने ज्ञान से पहले परमात्मा को कैसे याद करते थे, साकार रूप में याद करते थे। हमें कोई ना कोई इमेज चाहिए, चित्र चाहिए, कुछ ना कुछ पहचान हो, है ना, तभी हम उसको परमात्मा समझकर पूजा पाठ भक्ति वगैरह करते थे। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही सिक्के का पहलू हैं, है ना। भक्ति के बाद ही हमें भगवान मिलता है, यानी ज्ञान मिलता है ना। भक्ति में भी रस बहुत है, लेकिन भक्ति में हमने क्या किए कि हमें कुछ ना कुछ परमात्मा को याद करने के लिए कोई ना कोई चित्र और विजुअल ज़रूर चाहिए, है ना। ये हमारी एक बहुत बड़ी मान्यताएं बन गई थी, है ना। और इस मान्यताएं से निकलना हर माइंड के लिए संभव नहीं होता है ना। इसीलिए बाबा को, परमात्मा को आना पड़ता है हर आत्माओं को माइंड बॉडी से निकालने के लिए। क्योंकि बाबा दो चार या सिर्फ ब्राह्मण हम ही आत्माएं के लिए थोड़े आया है, विश्व के सारी आत्माओं के लिए बाबा आता है ना। सारी आत्माओं को जीवन मुक्ति मिले ना मिले, मुक्ति सबको देने के लिए आता है ना। इसलिए बाबा कहता है कि जब गीता में कि जब जब धर्म के अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा और कोटों में कोटों मुझे पहचानेंगे, और जो पहचानेंगे वो भी यथार्थ रीति से मुझे नहीं जान पाएंगे, है ना। तो इसके पीछे बाबा का कहने का क्या भाव है ना। तो बाबा सबसे पहले क्या कहता है, बाबा आता है तो यही कहता है कि तुम बीज हो, यानी अनादि स्वरूप की याद दिलाता है। और अनादि स्वरूप क्या है, डेड साइलेंस। जब हम ज्ञान में आते हैं तब क्या होता है, हमारी भक्ति वाली संस्कार पूरी हावी रहती है ना। यानी कुछ ना कुछ हमें परमात्मा को याद करने के लिए कोई इमेज और चित्र चाहिए, है ना। और ये संस्कार जल्दी जाती नहीं है ना, क्योंकि मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, है ना। तो ज्ञान मिलते ही, हाँ, जैसे बाबा हमें ज्ञान देता है और जो आत्मा जागृत हो जाती है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, जिसका मन पहले ही दिन से परमात्मा पर पूरी तरह समर्पण हो जाता है, उसके मन में कोई क्वेश्चन और संशय नहीं होता है ना। तो वे आत्मा यथार्थ रीति से परमात्मा को पहले ही दिन से अनुभव करने लगती है ना, कि बाबा है ही मेरे साथ, है ना। और ये पुरुषार्थ किसका था, ब्रह्मा बाबा का था, है ना। ब्रह्मा बाबा को पहले ही दिन से, है ना, पूरा निश्चय था कि परमात्मा मेरे साथ है। सब कुछ बाबा ने समर्पण कर दिया था, 100% मन को बाबा ने समर्पण कर दिया, है ना। लेकिन सारे मन एकदम से समर्पण नहीं होते हैं, है ना। कुछ मन तो सब कुछ बाबा जो कह रहा है उस मान लेते हैं, है ना। और कुछ मन जो है मानने को तैयार नहीं होता है ना। तो इसलिए बाबा कुछ जो मन है जो परमात्मा को एक्सेप्ट नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो उसके लिए बाबा क्या करता है, कोई ना कोई चित्र या विजुअल देता है। क्यों देता है, क्योंकि बाबा नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे बाहर भटके, क्योंकि 63 जन्मों तक तुमने भटका है, मुझे खोजा है ना। अब बाबा नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे अपने पिता को ही ढूंढने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए उसे इधर उधर भटकना पड़े, धक्के खाना पड़े, है ना। इसलिए बाबा उस मन के लिए, है ना, उस मन को लिए विजुअल और चित्र देता है ना। क्या चित्र देता है, बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझ के भृकुटी में देखो, पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा क्या करता है बाबा, मन के द्वारा सूक्ष्म वतन में आ जाओ, है ना। वहाँ ब्रह्मा के भृकुटी में देखो, शिव बाबा की किरणें निकल रही है। तीसरा क्या देता है, परम धाम, है ना। परम धाम में आकर मुझे मिलो,
है ना, वो तुम्हारा अनादि स्वरूप है। तुम भी पॉइंट हो और हम भी पॉइंट है ना। ताकि हे मन तुझे अनुभव हो कि बाबा मेरे साथी हैं, है ना। और एक ना एक दिन वो भी मन एक्सेप्ट करने लगता है कि बाबा मेरे साथी है ना। क्योंकि देखो सबका पार्ट फिक्स है, किसका कब पार्ट खुलेगा, है ना। ज्ञान एक ही है, देने वाला एक ही है, लेकिन हर आत्मा की समझ अपनी अलग अलग है ना। अपने अपने हिसाब से वो परमात्मा को अनुभव ज्ञान में भी करती हैं। इसीलिए बाबा हर माइंड के लिए अलग अलग तरह से याद करने के लिए मार्गदर्शन करता है मुरलियों में, है ना। चित्र विजुअल वो सब देता है ना। तो है ना, तो मैं भी, बाबा क्या कहता है कि मैं भी दूरादेशी हूँ। मुरली में बोलता है ना बाबा, दूर देश से आया हूँ तुमसे मिलने, है ना। इसीलिए बाबा कहता है ना, कि जो मन मानने को तैयार नहीं है, जिनको लगता है कि भगवान हमसे दूर है ना, तो बाबा कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ दूर देश से। मैं भी दूरादेशी हूँ, परम धाम के निवासी हूँ। तुम मेरे से परम धाम में आके मिलो, लेकिन हे मन अब भटको मत इधर उधर, है ना। तो उस मन के लिए बाबा वो सब विजुअल और चित्र देता है, ठीक है। तो और फिर बाबा क्या कहता है ना, फिर बाबा उसको घर भी कहता है कि तुम अपने घर में आकर मिलो, परम धाम तुम्हारा घर है ना। और हमने क्या किया, लेकिन हमने घर को और हमने घर यानी परम धाम का यथार्थ मीनिंग नहीं समझे, है ना। हमने क्या समझ लिए, वही हमारा घर है, परमात्मा भी वहीं रहता है, हम सारी आत्माएं भी वही रहते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका यथार्थ मीनिंग क्या है, परम धाम में देखिए क्या दिखाया हुआ है, आप खुद, है ना। क्योंकि हमने भी इसको समझा है, अनुभव किया है, तब इसको हमने एक्सेप्ट किया है। तो आप खुद, है ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको मानिए, है ना। आप खुद अपनी बुद्धि से इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, है ना। तो परम धाम में क्या दिखाया है, वहाँ थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, जहाँ कोई बॉडी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई मन बुद्धि संस्कार नहीं है, सब कुछ आत्मा के पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर मर्ज है। मन का हाईएस्ट स्टेज दिखाया हुआ है ना, जिसको हम निराकारी मन कहते हैं, है ना। खाली मन जिसको कहते हैं, डेड साइलेंस जिसको कहते हैं, है ना। क्योंकि उसको हम मूल वतन भी इसीलिए कहते हैं। मूल वतन यानी मूल स्वरूप है हमारा डेड साइलेंस, हाँ, जहाँ मन भी साइलेंट है ना। देखो दूसरा क्या दिखाया है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। परम धाम मन का हाईएस्ट स्टेज है, निराकारी मन का, है ना। और दूसरा क्या दिखाया है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। बाबा भी बिंदु है और आत्मा भी बिंदु है, लेकिन दोनों एक ही समान है, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक समान दिखाया हुआ है। तो दोनों जब एक समान है तो दो कैसे हो सकते हैं, है ना। दोनों एक ही हो गए, है ना। सिर्फ कौन बच गया, परमात्मा बचा, है ना। क्योंकि दोनों जब एक समान है, गुण भी एक समान है, क्वालिटी भी एक समान है, और वहाँ डेड साइलेंस भी है, और रंग रूप आकार सब कुछ एक समान है ना। तो वहाँ पर कौन बच जाएगा, सिर्फ एक परमात्मा, है ना, सिर्फ एक बाबा बच जाएगा, है ना। तो वहाँ पर परम धाम में क्या है, जो परम धाम की स्थिति दिखाई हुई है, जहाँ सिर्फ परमात्मा ही है ना। मन भी एकदम खाली निराकारी मन, डेड साइलेंस है ना।
वहाँ कोई आवाज़ नहीं है, तो वहाँ पर करण करावनहार कौन हो जाता है? परमात्मा हो जाता है। जहाँ मन भी साइलेंस है ना, तो उस मन का मालिक कौन हो जाएगा? बाबा हो जाएगा। हाँ, अब निराकारी मन को कौन चलाता है? बाबा ही चलाता है ना। तो हम परम धाम की जो स्थिति है वो निराकारी मन है ना। क्योंकि अगर आपको निराकारी मन समझ में नहीं आ रहा होगा, जो नए हैं, तो निराकारी, आकारी, सकारी, ये तीनों माइंड का भी वीडियो डाला हुआ है ना। आत्म अनुभूति में आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है ना। तो आप जो है ये परमात्मा का यथार्थ परिचय के लिए है ना, इस शॉर्ट में वीडियो बनाई है, सिर्फ परमात्मा के बारे में ही। क्योंकि परमात्मा का विस्तार नहीं है, सार है सब कुछ, है ना। क्योंकि परमात्मा एसेंस है, उसका जो है झाड़ है ही नहीं, बॉडी लेता ही नहीं है, उसकी कोई कहानी स्टोरी है ही नहीं, है ना। इसीलिए परमात्मा का पार्ट जो है बहुत छोटा और साइलेंस है ना। ठीक है। तो ये आप इतना समझें पार्ट 3 में। नेक्स्ट जो है पार्ट 4 में क्लियर करेंगे। ठीक है। ओम शांति।